करीब 1.5 घंटा हो चुका है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में मतगणना शुरू हुए और जो कुछ खासे रुझान दिख रहे हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं कि किस तरह के जो शुरुआती रुझान है वो बता रहे हैं। उनमें यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नागालैंड, त्रिपुरा में दोनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी खबर इस समय की 1.5 घंटे की जो मतगणना है उसके बाद दिखाई दे रही है। उसमें नागालैंड और त्रिपुरा में दोनों में ही शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। बिल्कुल 41 जो है वो त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को और करीब 50 नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी के गठबंधन को। और जिस तरीके का इतिहास रहा है, अगर एनपीएफ भी साथ में जुड़ जाए तो 7 उनके आप जोड़ लीजिए तो ये विपक्ष मुक्त नागालैंड की तरफ एक कदम बढ़ता हुआ दिखाई 2/3 सीटों पर बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को नागालैंड में बढ़त है। बिल्कुल 50 है ना, 60 में से 50। तो ये एक तरफा वहां पर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी गठबंधन को 2/3 सीटों पर बढ़त शुरुआती रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसमें जो शुरुआती रुझान आए, बता दें कि इसमें पोस्टल बैलेट की भी बड़ी संख्या है, तो इसलिए जो रुझान है वो बाद में कुछ बदल भी सकते हैं। और मेघालय की अगर बात करें तो वहां पर जो सत्तारूढ़ गठबंधन की बड़ी पार्टी एनपीपी वो 22 सीटों पर आगे है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो आगे दिख रही है। और मेघालय में ही तृणमूल कांग्रेस 11 पर और बीजेपी 10 सीटों पर आगे है। तो यानी मेघालय में स्पष्ट है कि वहां पर एक कोई गठबंधन की सरकार ही बनेगी। अब गठबंधन किसके साथ होगा? क्या एनपीपी वापस 5 साल पहले उन्होंने जिससे गठबंधन किया था, भारतीय जनता पार्टी और यूडीएफ, उन्हीं के साथ चले जाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 22 में 10 जोड़िए और 8 और जोड़ लीजिए तो ये 38 हो जाता है। लेकिन यहां पर एनपीपी के पास एक विकल्प टीएमसी और कांग्रेस के साथ जाना भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो चीजें पलट सकती हैं। हालांकि इसके चांसेस कम हैं क्योंकि कल ही एक मीटिंग हो गई जिसको सूत्रों के हवाले से गुप्त बताया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी सारी जानकारी आ गई बाहर गुप्त मीटिंग के बारे में। ये मीटिंग है हेमंत बिस्व शर्मा और कॉनराड सांगमा के बीच में। क्या इस मीटिंग के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी का गठबंधन एक बार फिर से एनपीपी के साथ? और ये जो चुनाव हुए हैं ये इस साल के पहले 3 चुनाव है। इस साल आपको बता दें कि 9 चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर में होता है, यूटी में, तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन शुरुआती 3 जो आज चुनाव के परिणाम आ रहे हैं इसमें तीनों में ही बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और कुछ महत्वपूर्ण किरदार इन तीनों चुनाव में रहे हैं जिन पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस किस नेता ने एक बड़ी भूमिका इन चुनाव परिणामों में निभाई है। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की, तो पीएम नरेंद्र मोदी की भी एक बड़ी भूमिका इस पूरे चुनाव में दिखी है। उनका चेहरा बीजेपी ने आगे रखकर चुनाव लड़ा था, तो उनकी क्या भूमिका रही है संकेत, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कई रैलियां पूर्वोत्तर के राज्यों में पीएम मोदी ने की हैं। और त्रिपुरा में 11 और 13 फरवरी को उन्होंने रैली की थी। मेघालय में भी 24 फरवरी को विशाल रैली की थी और इसी के साथ साथ रोड शो भी उन्होंने किया। जी, मेरे ख्याल से वो कटआउट्स जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को। तो ये रहा कटआउट। अभी जो अखिलेश जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किसकी क्या क्या भूमिका रही, तो नरेंद्र मोदी आपके स्क्रीन पर, जैसे कि अखिलेश जी बता, एक बार आप फिर से दोहरा दें। बिल्कुल, तो 11 और 13 तारीख को त्रिपुरा में पीएम मोदी की रैलियां हुई हैं। साथ ही 24 तारीख को उन्होंने मेघालय में एक विशाल रैली की थी और उसी दिन उन्होंने रोड शो भी किया था। और इसी में उन्होंने डबल इंजन की बात की थी पीएम मोदी ने, और ये मुझे लगता है कि शायद काफ़ी हद तक काम किया है क्योंकि वहाँ के लोगों ने ये सोच करके भी वोट दिया कि हम ऐसी सरकार चुने जो केंद्र की सरकार के साथ अलाइंड हो ताकि जो राज्य का विकास है उसके ऊपर असर ना पड़े। तो ये डबल इंजन की बात जो उन्होंने की है वो शायद कुछ हद तक बीजेपी के पक्ष में काम करता दिखाई दे रहा है। आइए और भी लोगों को देखते हैं क्योंकि और लोगों ने भी इन चुनावों में काफी अहम भूमिका निभाई है। तो एक तो नरेंद्र मोदी हो गए, इसके अलावा बीजेपी से ही और भी नेता हैं जैसे कि अमित शाह की भूमिका पर अखिलेश जी आप क्या? बिल्कुल, अमित शाह की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में उन्होंने भी 12 तारीख को एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था। शिलांग में 20 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी रैली की थी। नागालैंड में भी 21 फरवरी को विशाल रैली की थी। और साथ ही अमित शाह के जो रोड शो थे संकेत, उसमें भी काफ़ी भीड़ उमड़ी थी और वो एक तरह का संकेत था कि किस तरह से बीजेपी के पक्ष में वहाँ माहौल बन रहा है। और साथ ही नागालैंड में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा वादा किया था, चुनावी वादा, वो था अफस्पा हटाने का। उन्होंने कहा था कि अधिकांश हिस्से में राज्य से अफस्पा हट चुका है और जहाँ थोड़ा बहुत बचा है उस पर भी अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको हटाने पर हम
विचार करेंगे। तो ये एक बड़ा वादा गृह मंत्री अमित शाह का, जो शायद बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नागालैंड में बीजेपी गठबंधन भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नॉर्थ ईस्ट में और भी लोग हैं, जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, और भारत जोड़ो यात्रा में वो क्या हासिल कर पाए और क्या पूर्वोत्तर राज्यों में उसका असर हुआ, अखिलेश जी? देखिए, सिर्फ एक ही बार गए हैं चुनाव प्रचार के लिए मेघालय में, और वहां पर उन्होंने शिलोंग में रैली की थी। लेकिन जो शिलोंग में रैली राहुल गांधी की थी, उसमें भी जो थीम उनकी थी, वो बजाय बीजेपी एनपीपी पर हमला करने के वो टीएमसी पर ज्यादा हमला करते नजर आए, और इसी के कारण टीएमसी और कांग्रेस के बीच में खटास भी पैदा हुई, जिसके बारे में कुछ देर पहले हमने यहाँ पर चर्चा की थी। लेकिन अब जरूर बात हो रही है कि ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक अब जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चलेगी। नई भारत जोड़ो यात्रा, वो राहुल गांधी का एक नया फैसला है, जिस पे ममता बनर्जी के बारे में आप बात करते हैं, क्योंकि उनकी टीएमसी ने 2 जगह चुनाव लड़ा, एक त्रिपुरा में और एक मेघालय में। त्रिपुरा में तो कोई बहुत ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मेघालय में 12 सीटों पर बढ़त हासिल उन्होंने की है, और ये एक बम्पर शुरुआत मानी जा सकती है। इसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जो मुकुल संगमा एक बड़े कद्दावर नेता हैं मेघालय के, वो कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी में शामिल हुए अपने समर्थकों के साथ, और चूंकि वहाँ पर पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शन ज़्यादा होता है, तो ये भी टीएमसी की सफलता के पीछे एक कारण माना जा रहा है। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, उसमें उन्हें लगता है कि पूर्वोत्तर में कई सारे ऐसे राज्य जहाँ पर कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, सफलता हासिल करनी चाहिए। गोवा में भी हमने देखा था कि उन्होंने कोशिश की थी, वो अलग बात है कि वो सफलता हासिल नहीं कर पाई। बिल्कुल। और अब आइए बात करते हैं जो चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है बीजेपी का पूर्वोत्तर राज्यों में, हेमंत बिस्व शर्मा। स्टार प्रचारक भी हैं, और साथ साथ में चाहे वो सीक्रेट मीटिंग करनी हो, किसी से कुछ बात करना हो, पूर्वोत्तर राज्यों की डोर इन्होंने पूरी तरीके से अखिलेश जी संभाल रखी। नेडा बनाया था बीजेपी ने इन्हें अपने साथ लाने के बाद, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी, और उसमें इनको चेयरमैन बनाया था, कन्वीनर बनाया था। तो उसमें इनका मुख्य जो काम है, कांग्रेस से ही आए हैं, आप जानते हैं राहुल गांधी पर सबसे ज़्यादा हमला अगर कोई बीजेपी में बोलता है तो वो हेमंत बिस्व शर्मा ही बोलते हैं, और पूरे पूर्वोत्तर में राज्यों में सरकार बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। जहाँ कहीं पर भी आपको विधायकों को अपने साथ लाना है, कहीं पर सरकार गिरानी है, कुछ करना है, जोड़ तोड़ घटाओ, ये सब हेमंत बिस्व शर्मा की जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो अगर कहीं यहाँ पर कोई गुंजाइश लग नहीं रही है इन 3 राज्यों में, लेकिन मेघालय में उनकी भूमिका होगी, क्योंकि मेघालय में पहले ही वो एक सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं कोनराड संगमा के साथ। बिल्कुल। ये एक और चेहरा है। अब सीक्रेट बोलना बंद कर दीजिए, अब तो सबको मालूम है कि ये मीटिंग हुई है। डॉक्टर मानिक साहब, डॉक्टर साहब के बारे में कुछ? देखिए, इनको आखिरी मौके पर लाया गया, क्योंकि अब बिप्लब देब वहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला किया, बिप्लब देब को हटाया और उनकी जगह डॉक्टर मानिक साहब को लाया, जो कि उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, राज्यसभा के सांसद थे। बिप्लब देब को अब राज्यसभा में लाया गया है, और ये पेशे से डॉक्टर हैं, और ये एक्चुअली सर्जरी वगैरह भी करते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री रहते हुए इनको बुलाया गया कि आप जल्दी से, ये ऐसा केस आया है जिसको आप ही हैंडल कर सकते हैं, तो ये गए और इन्होंने सर्जरी की। तो इस तरह से काफी लोकप्रिय भी हैं डॉक्टर साहब, और इनके ऊपर दारोमदार भी काफी है। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है वहां पर। प्रतिभा भौमिक, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वहां से लोकसभा सांसद हैं, उन्हें भी बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। तो अब ये एक मन में डाउट रहेगा कि आखिरी मौके तक कि डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाते हैं या प्रतिभा भौमिक मुख्यमंत्री बनाते हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये एक जरूरी बात होगी। तो ये है, क्योंकि चुनाव प्रचार में हम अक्सर देखते हैं कटआउट लगता है, तो हमको लगा कि कटआउट के माध्यम से आपको बताएं कि पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन सी वो पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो ये उसका एक लेखा जोखा था।